दोस्तों इस वीडियो में हम 3 अपडेट शेयर करने जा रहे हैं, जिनमें 2 अपडेट एसआर के मुतालिक हैं और 1 अपडेट पीआरसी के। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा देखें और दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अपडेट का पता चले। अगर आपने हमारा चैनल मोती बात अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आएँ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में हमने आपको बताया था कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप कैसे जान पाएँ कि आपका नाम डिस्क्रिपेंसी में है या नहीं। इस पर हमें बेशुमार कॉल्स रिसीव हुए जिसमें लोग परेशान हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि उनका नाम डिस्क्रिपेंसी में तो आ चुका है लेकिन अब क्या करें। दोस्तों इसमें घबराए नहीं। आपका नाम डिस्क्रिपेंसी में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका वोटर्स रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम एज को लेके हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके हो सकती है या फिर नेम को लेके हो सकती है। इनमें से जो भी प्रॉब्लम हो आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट मजबूत रखने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं उनमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट बताकर अपना नाम फाइनल लिस्ट में ला सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इन डिस्क्रिपेंसी से किस तरह से बचा जा सकता है। एज डिस्क्रिपेंसी दरअसल ट्विंस के लिए ज़रूर आएगी क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ में 9 महीने से भी कम का अंतर दिखाई देगा। वो किस तरह से इस डिस्क्रिपेंसी से बच सकते हैं उसके लिए हमने खुद से वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि मेजर डिस्क्रिपेंसी को किस तरह से सॉल्व किया जाए। एक परिवार ही मान लीजिए कि 5 से 6 प्रोजेनीज हैं जो आपके बाप के साथ एज ए प्रोजेनी में आप कर चुके हैं और बाप का नाम किसी वजह से डिस्क्रिपेंसी में आ रहा है तो सारे प्रोजेनीज का भी नाम डिस्क्रिपेंसी में बताएगा। इस केस में जबकि प्रोजेनीज की कोई मिस्टेक नहीं है लेकिन बाप के नाम के साथ कुछ मिस्टेक होने की वजह से इनके नाम में भी जब मिस्टेक आ रही है तो इस केस में आप ज़्यादा घबराए नहीं। आप बीएलओ से मिलें और बीएलओ को ये कहें कि इन प्रोजेनीज का रिवेरिफिकेशन करें। ये ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ने बीएलओज को दे रखा है ताकि इस तरह की मैनर डिस्क्रिपेंसीज को वो रिमूव कर सकें। वहाँ करना क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोजेनी के प्रोफाइल पे जाकर उसका मैपिंग अपडेट करें, उसको बाप के मैपिंग से निकाल के माँ के साथ मैप कर दें। इस तरह से करने से सारे प्रोजेनीज डिस्क्रिपेंसी से निकल जाएंगे। वहाँ पर आपको सिर्फ बाप के पार्ट नंबर के साथ सीरियल नंबर जो रहेगा वहाँ पर माँ के पार्ट नंबर और सीरियल नंबर से तब्दील करना होगा। ऑटोमेटिकली सिस्टम उस प्रोजेनी को बाप से निकाल कर माँ के साथ मैप कर देगा। लेकिन याद रहिए ये जब आप कर रहे हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप फॉर्म को भी अपडेट करें। मुमकिन है कि आप फॉर्म को इग्नोर कर दें और फॉर्म एज इट इज़ पुराना रखें, ऐसा हरगिज़ ना करें। फॉर्म पर भी आप वाइटनर लगा के माँ की रिकॉर्ड अपडेट करें और फिर से उसको फोटो लेकर अपडेट कराएं। यह बहुत ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं कि बाप का क्या होगा। बाप जबकि अभी भी एज ए डिस्क्रिपेंसी में नाम दिखा रहा होगा तो उनके लिए चाहिए कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नाम से मुताल्लिक मजबूत रखें, जिसमें मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या आधार कार्ड या बुक पेंशन बुक एक्सेट्रा जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं। मान लीजिए कि इनमें अगर आपका अगेन डिस्क्रिपेंसी की प्रॉब्लम है या उन डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में अगेन कुछ दिक्कतें पैदा होने के इम्कान है तो उस केस में आप अपना नाम भी अपडेट करके अपने वालिद या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करा दें। लेकिन हम ये रिकमेंड उसी केस में करेंगे जब आपके पास मजबूत डॉक्यूमेंट ना हो। अगर आपके पास मजबूत डॉक्यूमेंट है तो एज इट इज़ रहिए, दिक्कत नहीं होगी। जब आपका नाम डिस्क्रिपेंसी में आएगा आपको नोटिस इशू होगी तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में ला सकते हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अपना नाम 2002 की लिस्ट में रखते हुए फादर या ग्रैंड फादर से अगर आप मैपिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपकी सीनियरिटी कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि आप 2002 में तो मौजूद थे, आपका नाम भी मौजूद है, इसके बावजूद आप अपने ग्रैंड पेरेंट या फादर से आप मैपिंग करवा रहे हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं तो आप डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। अब आइए सेकंड अपडेट की तरफ। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने एक बयान दिया है जिसमें बताया है कि कर्नाटक स्टेट में अब तक तकरीबन 17 लाख लोगों को नोटिस जारी होगी। याद रहिए ये फिगर आगे बढ़ सकता है। ये अभी तक का लेटेस्ट फिगर है जिसमें 17 लाख लोगों को मुमकिन है नोटिस जारी होगी इस बुनियाद पे कि उनका 2002 में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिन्होंने सिर्फ मैपिंग करा दिया है और फॉर्म सबमिट कर दिया है उनका 2002 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे लोगों को नोटिस जारी होगी। इनमें सबसे ज़्यादा लोग बेंगलुरु से हैं जहाँ पर करीबन 12 लाख लोगों को नोटिस जारी होगी और मैसूर बेलगाम के साथ गुलबर्गा 5वें नंबर पे आएगा जहाँ पर तकरीबन 31,000 लोगों को नोटिस आने के इम्कानात हैं। याद रहे अगेन ये फिगर अब तक का है, मुमकिन है ये फिगर आगे बढ़ सकता है। अब आइए बात करते हैं कि तीसरे अपडेट की तरफ
जो पीआरसी से मुतालिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्नाटक स्टेट ने कर्नाटक रेसिडेंट्स के लिए हाल ही में पीआरसी यानी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू करने का फैसला किया है, ताकि ऐसा प्रोसेस में आने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। लेकिन इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए चंद एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, जिनमें एफिडेविट मैंडेटरी है। इस डॉक्यूमेंट को आपको बनाना ज़रूरी होगा। ये एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप 10 साल से कर्नाटक स्टेट में रह रहे हैं, आपका किसी दूसरे स्टेट में स्टेट लेवल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप कर्नाटक स्टेट में पिछले 10 साल या 12 साल से तालीम हासिल कर चुके हैं, या आप कर्नाटक स्टेट में शादी कर चुके हैं। ये इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस सेल्फ डिक्लेरेशन को नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करके हम अपलोड करके इस सर्टिफिकेट को हासिल करें। हमने इस सिलसिले में डिपार्टमेंट से बात की तो वहाँ से पता चला कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनाना है विद नोटरी के साथ। तो आप इस पर मुकम्मल मालूमात लेने के बाद ही पीआरसी को अप्लाई करें। इन अपडेट्स को आप अपने भीतर ना रखें, अपने दोस्त अहबाब को भी इस अपडेट से अवेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसा प्रोसेस में किसी किस्म की गलती ना हो, किसी किस्म की आगे दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय या आपका जो भी प्रॉब्लम है हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दें अपने मेज़बान बशीर एजाज को। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।